गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप यू आर वेरी वेल एंड यू आर स्टडिंग योर सिलेबस। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अपना वर्क, अपना सिलेबस बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, वी हैव स्टडीड 7 चैप्टर्स ऑफ एसएसटी। एसएसटी में हम अपने 7 चैप्टर्स पढ़ चुके हैं, जिसमें आपको एक्सप्लेनेशन वीडियो, क्वेश्चन आंसर्स और टोटल एक्सरसाइज वर्क एंड एमसीक्यूज भेजे गए हैं। 7 चैप्टर का आपको सब कुछ भेजा गया है। 7 चैप्टर्स में आपने क्या पढ़ा था? डू यू नो what have you studied in your 7th chapter? Yes, tell me the name of chapter number 7. You have studied in chapter number 7 about the natural resources of India. ठीक है, आपने जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन सब के बारे में पढ़ा था। तो अब हमारा चैप्टर नंबर 8 है सॉइल्स ऑफ इंडिया। ये भी एक नेचुरल रिसोर्सेज ही है और आप इसमें सॉइल्स के बारे में पढ़ेंगे कि इंडिया में कौन कौन सी सॉइल पाई जाती हैं, कहाँ कहाँ पर पाई जाती हैं, यानी उनकी लोकेशन क्या क्या है, और भाई वो जो है कौन सी सॉइल किस काम के लिए, किस चीज़ के लिए या फिर किस क्रॉप के लिए सबसे ज़्यादा यूज़फुल है। ओके स्टूडेंट्स, तो डू यू नो व्हाट विल यू स्टडी इन दिस चैप्टर? You will study about the soils, their usage and their locations. First of all, we will do this जैसे आपने और चैप्टर्स में पढ़ा है, किया है। आई नो प्लांट्स ग्रो ऑन, प्लांट्स कहाँ पर ग्रो होते हैं। आपको ये वाला यहाँ पर आंसर फिल करना है आफ्टर स्टडिंग द चैप्टर। सोइल अनलाइक कोल इज़ अ रिसोर्सेज, सोइल कैसा रिसोर्सेज है? यू विल डू इट। प्लांट्स गेट देयर फूड फ्रॉम सोइल एंड प्रिपेयर देयर फूड थ्रू अ प्रोसेस नोन। प्लांट्स अपना भोजन कैसे बनाते हैं, उस प्रोसेस का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। आप इसको लिख सकते हैं, ये आप बहुत सारी बार पढ़ चुके हैं, कई मरतबा आपने ये पढ़ा है। आफ्टर दैट ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट। व्हाट इज़ द मैन इन द पिक्चर डूइंग? इस पिक्चर में आदमी क्या कर रहा है? वाई डज दिस नीड टू बी डन? ऐसा करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? What are the natural resources plants require to live? What are the natural resources plants require to live? Natural resources जो हमारे हैं plants, उनको लाइव रहने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? These are very simple and very easy questions. You can answer these questions very easily after studying the chapter. Okay students, let's start the reading. So the uppermost layer of the surface of earth is known as soil. हमारी जो पृथ्वी है, हमारा जो अर्थ है जिस पर हम रहते हैं, है ना, उसे हम अर्थ कहते हैं। उसका जो सबसे ऊपर वाला लेयर होता है, अपरमोस्ट सबसे ऊपर वाला लेयर जो हमें दिखाई देता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम सोइल कहते हैं। सोइल मीन्स मिट्टी। ठीक है, पृथ्वी की जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है जिस पर हम रहते हैं, जो हमें दिखाई देती है, जिससे हम सब कुछ करते हैं, उसे हम सोइल कहते हैं। ऑल्सो नोन एज द टॉप सोइल, और या फिर इसे हम टॉप सोइल भी कह सकते हैं। इट फॉर्म्स ऑन द सरफेस ऑफ द लैंड, ये ज़मीन के सरफेस पर बनती है। सोइल इज़ अ मिक्सचर ऑफ, सॉइल किस किस चीज़ का मिक्सचर होती है उस, यानी सॉइल के अंदर, वो देखने में तो मिट्टी होती है लेकिन उसके अंदर कितनी सारी चीज़ें होती हैं ये आपको पता लगेगा। सॉइल इज़ अ मिक्सचर ऑफ मिनरल्स, वाटर, एयर एंड द डिकेइंग रिमेन्स ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो देखिए क्या क्या होता है सॉइल के अंदर। मिनरल्स होते हैं जो कि सभी हर चीज़ के लिए, सबके लिए यूज़फुल होते हैं, स्पेशली प्लांट्स के लिए। वाटर होता है, एयर होती है, डिकेइंग जो पेड़ पौधे जानवर मर जाते हैं उनके डिकेइंग रिमेन्स होती है, यानी उनके अवशेष होते हैं मिट्टी के अंदर। तो इतनी सारी चीज़ें होती हैं और ये सब बहुत यूज़फुल होती हैं प्लांट्स के लिए। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स रीड द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, यानी मिट्टी कैसे बनती है, मिट्टी जो है वो कैसे बनती है, उसमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। सोइल टेक्स अ वेरी लॉन्ग टाइम टू फॉर्म्स, मिट्टी को बनने में बहुत लंबा टाइम लगता है। लार्ज रॉक्स ड्यू टू विंड, वाटर एंड सनलाइट आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस। जो बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं, कभी वो हवा की वजह से, कभी पानी की, फिर कभी सूरज की रोशनी की वजह से जो है छोटे छोटे पीसेस में टूट जाती हैं, है ना।
विद टाइम दीज पीसीज आर फर्दर ब्रोकन इन डाउन इनटू स्मॉलर पीसीज। और टाइम के साथ साथ क्या होता है, ये पीसीज जो बड़ी बड़ी चट्टानों के छोटे छोटे पीसीज बनते हैं, आगे चलकर और भी छोटे पीसीज में टूट जाते हैं। विच फॉर्म सैंड, सिल्ट एंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल, जिससे रेत, मिट्टी या फिर कीचड़, आप सिल्ट को कह सकते हैं, और अलग अलग तरह की मिट्टियाँ बन जाती हैं। बट दिस इज़ अ प्रोसेस दैट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स। लेकिन क्या होता है बेटा, ये जो प्रोसेस है ये कुछ दिनों का या कुछ हफ्तों का या कुछ महीनों का नहीं होता। नो, दिस इज़ अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स, लाखों साल लगते हैं इसे पूरा होने में, इस प्रोसेस को। तब जाकर कहीं क्या होता है, सोइल बनती है, मिट्टी बनती है, जो हमारे काम आती है, हमारी फसलों के काम आती है ना। वाई सोइल सच एन इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। सोइल हमारे लिए इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज क्यों है, रिसोर्स क्यों है ना। दिस इज़ बिकॉज प्लांट्स, ट्रीज एंड क्रॉप्स रिक्वायर सोइल टू ग्रो। क्यों है, ये तो आप भी जानते हैं कि पेड़ पौधे होते हैं, फसलें होती हैं, जिससे हम खाना खाते हैं, उन सब को क्या होती है, ग्रो होने के लिए मिट्टी की तो ज़रूरत होती है। सोइल में तो होती है ना, वो और किसी चीज़ में तो नहीं होती, विदाउट सोइल तो नहीं हो सकती। इसीलिए जहाँ की सोइल जितनी ज़्यादा अच्छी फर्टाइल होगी, वहाँ पर उतनी ज़्यादा अच्छी क्या होगी, क्रॉप होगी। We have learned in the previous chapter that soil is a renewable resource. Yes, we have read it in our previous chapter कि soil जो है वो भी एक renewable resource है। Soil differs from place to place, but all types of soil are composed of particles of clay, sand and silt in varying quantities. हर जगह की जैसे जैसे जगह बदलती है वैसे वैसे वहाँ की सोइल भी चेंज हो जाती है, लेकिन हर जगह की सोइल में क्या होता है, क्ले के, सैंड और सिल्ट के जो हैं काफ़ी मात्रा में जो हैं पार्टिकल्स होते हैं, पीसीज होते हैं। द नेचर ऑफ सोइल डिपेंड्स अपॉन द रॉक्स एंड अदर मटेरियल्स फ्रॉम विच इट इज़ फॉर्म्ड। नेचर जो होता है सोइल का वो किस पर डिपेंड करता है, वो किसके अकॉर्डिंग होता है, रॉक्स के, वहाँ के जो अदर मटेरियल्स हैं या दूसरी चीज़ें हैं उनसे, जिनसे वो बनता है। Some types of soil are very fertile while others are not depending upon the location of our region. कुछ जगह की सोइल ऐसी होती है जो बहुत फर्टाइल होती है, लेकिन कुछ जगह की कैसी होती है, वहाँ का अदर्स आर नॉट डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन ऑफ आ रीजन। वहाँ का जो रीजन का जो लोकेशन होती है उस पर डिपेंड नहीं करती है। द सोइल इज़ इन एरियाज दैट हैव प्लेंटी ऑफ वाटर सप्लाई आर वेरी फर्टाइल। तो जो जहाँ की मिट्टी ऐसी होती है कि वहाँ पर पानी होता है ना, जहाँ पर पानी होता है वहाँ की मिट्टी ज़्यादा फर्टाइल होती है। यानी जहाँ पर ऐसी जगह होती है कि वहाँ पर वाटर जो है वो इजीली अवेलेबल हो जाता है और हम वहाँ पर वाटर सप्लाई कर सकते हैं, तो वहाँ की जो सोइल होती है वो ज़्यादा फर्टाइल होती है। फर्टाइल मीन्स उपजाऊ, जहाँ पर खेती अच्छी होती हो। वैन सोइल इज़ फर्टाइल क्रॉप्स ग्रो वेल। हाँ, तो वो तो है ही, जब सोइल फर्टाइल होगी तो क्रॉप्स जो है वो अच्छे से होगी। In places where the soil is not fertile, farmer use manure or fertilizers to make the soil more fertile. हाँ, तो जहाँ की जो सोइल है वो फर्टाइल नहीं होती, फार्मर्स जो होते हैं वहाँ की सोइल को फर्टाइल करने के लिए मैन्योर और फर्टिलाइज़र्स, खाद उसमें मिलाते हैं ताकि वो भी फर्टाइल हो जाए, उपजाऊ हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, तो समझ आई आपको बात। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोइल। व्हाट विल वी स्टडी? अब हम स्टडी करेंगे सोइल के टाइप्स के बारे में। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया आर रिच इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोइल। इंडिया में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर बहुत अच्छी सोइल पाई जाती है। इस चीज़ में इंडिया बहुत रिच है। लुक एट द मैप एंड फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ इंडिया इज़ रिच इन विच टाइप ऑफ सोइल। तो आपका जो ये मैप है ना, इसमें आपको ये देखिए, ये आपका पूरा क्या है, मैप है इंडिया का, और यहाँ पर सोइल के नेम्स दिए गए हैं कलर्स के साथ। तो आपको इन कलर्स को देखकर यहाँ पर ये बताना है कि कौन सी सोइल जो है, कौन से कलर की सोइल कौन सी है ना। अब देखिए, जो रेड वाला कलर है उसे कहते हैं माउंटेन सोइल, है ना।
माउंटेन सोइल यानी माउंटेन सोइल है ये, तो ये कहाँ पर पाई जाती है, इस वाले पार्ट में। यहाँ पर जम्मू कश्मीर है और उत्तराखंड है, यहाँ पर पाई जाती है, यहाँ पर। तो इस तरह से आपको इसे मैप को देखकर पता लगाना है कि कौन सी सोइल कहाँ पर पाई जाती है। यहाँ पर सोइल के नेम हैं विद कलर, और ये आपको मैप में सर्च करना है ना। ये येलो वाली डेजर्ट सोइल है आपकी, जो राजस्थान और इससे जुड़े एरियाज़ में पाई जाती है। तो इस तरह से आप पता लगा लेंगे कि किस किस स्टेट में कौन कौन सी सोइल है। बाकी हम यहाँ पर पढ़ ही रहे हैं, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया आर रिच इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोइल। लुक एट द मैप, वी हैव रीड दिस। The soil that is formed due to the deposition of silt and sand brought down by rivers is known as alluvial soil. वो वाली सोइल, वो वाली मिट्टी जो किस तरह बनती है, ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सिल्ट और सैंड के जमा होने से, और वो कहाँ से आता है, नदियों के द्वारा बहाकर अपने साथ लाया जाता है, और कहीं कहीं पर नदियाँ उसे छोड़ देती हैं और वो वहाँ पर डिपॉजिट हो जाता है ना। तो उससे उस मिट्टी को हम क्या कहते हैं, एल्यूवियल सोइल कहते हैं। कौन सी मिट्टी, जो नदियों के साथ बहकर सिल्ट और सैंड आता है, रेत कीचड़ मिट्टी आती है, वो कहीं पर भी जमा हो जाती, तो वो वाली मिट्टी एल्यूवियल सोइल कहलाती है। This type of soil is found in plenty in the northern and coastal plains of India. You have read in your previous chapters about northern and coastal plains. तो ये वाली soil कहाँ पाई जाती है, northern और coastal plains में। These deposits are very fertile and soft in nature. ये जो डिपॉजिट्स होते हैं बहुत उपजाऊ होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं। अलूवियल सॉइल इज़ रिच इन मिनरल्स। अलूवियल सॉइल के अंदर बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जो कि पेड़ पौधों के लिए, प्लांट्स के लिए बहुत बहुत यूज़फुल होते हैं। एल्यूवियल सॉइल इज़ गुड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। अब देखिए, एल्यूवियल सॉइल जहाँ पर होती है वहाँ पर कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, या फिर वो कौन कौन सी फसलों के लिए यूज़फुल है ना। कौन कौन सी क्रॉप्स के लिए यूज़फुल है, राइस, वीट, मेज, टोबैको, शुगर केन, ऑयल सीड्स, पल्सेस एंड जूट, अमंगस्ट मैनी अदर्स। और इसके अलावा और भी बहुत सारी क्रॉप्स हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ऑल्सो ग्रो वेरी वेल इन दिस टाइप ऑफ सोइल। इस मिट्टी में बहुत सारी सब्जियां और बहुत सारे फल भी बहुत अच्छी तरह से ग्रो किए जा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये तो थी एल्यूवियल सोइल। नेक्स्ट है द सोइल दैट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम लावा आफ्टर इट सॉलिडिफाइज इज़ नोन एज ब्लैक सोइल। लावा तो जानते हैं आप, चट्टान जो है अपनी जब मोल्टन फॉर्म में होती है, यानी कोई रॉक जो होती है वो जब अपनी मोल्टन फॉर्म में होती है, वो जब पिघलती है और पिघलने के बाद जब वो जम जाती है, सॉलिडिफाइज मीन्स जम जाना, इकट्ठा हो जाना, स्थिर हो जाना, तो उस मिट्टी को हम कहते हैं ब्लैक सोइल। कैसे बनती है ब्लैक सोइल, लावा जब पिघलता है और पिघलने के बाद जब वो जम जाता है तो वो ब्लैक सोइल बन जाती है। ब्लैक सोइल इज़ मेनली फाउंड इन गुजरात, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश। ये यहाँ पर पाई जाती है। विच लाई इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू, जो डेक्कन प्लेट्यू का नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है। दिस सोइल इज़ क्ले एंड कैन रिटेन अ लॉट ऑफ मॉइस्चर। ये क्ले मीन्स चिकनी वाली मिट्टी होना, ये चिकनी मिट्टी होती है और इसके अंदर बहुत मॉइस्चर होता है, यानी अपने अंदर मॉइस्चर रखती है, नमी रखती है। इट इज़ मोस्ट सुटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स लाइक कॉटन, मिलेट्स, टोबैको, सीड्स, वीट, शुगर कैन, इवन सिट्रस फ्रूट्स। तो ये जो है सारी फसलें इसके अंदर पाई जाती हैं। साइट्रस फ्रूट्स मीन्स नींबू जैसे फल, नींबू की कैटेगरी के जो फल होते हैं। ओके, तो टू टाइप्स वी हैव स्टडीड, दो तरह की मिट्टी के बारे में हमने पढ़ लिया है। थर्ड, टेक अ लुक एट द पिक्चर। ये पिक्चर आपको दिख रही है, किस चीज़ की पिक्चर है, रेड सोइल की। तो अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, रेड सोइल की। द रेड सोइल, द सोइल इज़ रेड इन कलर एंड हैंस, इट इज़ नोन एज रेड सोइल। इसका जो कलर होता है वो रेड होता है, इसलिए इसे रेड सोइल के नाम से ही जाना जाता है। द प्रेजेंस ऑफ आयरन मेक्स दिस सोइल अपीयर रेड इन कलर। इसका कलर रेड क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर आयरन होता है और आयरन की वजह से इसका कलर रेड दिखाई देता है। दिस सोइल इज़ नॉट वेरी फर्टाइल, स्टिल पीपल ग्रो क्रॉप्स सच एज पल्सेस, राइस, मिलेट्स एंड सर्टेन वेजिटेबल्स। ये ज़्यादा उपजाऊ, ज़्यादा फर्टाइल नहीं होती, फिर भी लोग जो है इसमें क्या क्या उगाते हैं, ये सारी चीज़ें, पल्सेस, राइस, मिलेट्स और कुछ वेजिटेबल्स उगाते हैं।
रेड सोइल इज़ फाउंड इन मेनली इन द स्टेट्स ऑफ झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड तेलंगाना। इन सब स्टेट्स में रेड सोइल मिलती है, अवेलेबल होती है। ओके स्टूडेंट्स, हमारी 3 टाइप ऑफ सोइल हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है द सोइल दैट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग इज़ नोन एज लैटेराइट सोइल। वो सोइल जो वेदर की वजह से बनती हो, प्रोड्यूस होती हो, उसे लैटेराइट सोइल कहते हैं। दिस सोइल इज़ फाउंड इन रीजन्स दैट एक्सपीरियंस अ लॉट ऑफ रेनफॉल। ये वाली मिट्टी कहाँ पर आपको मिलेगी? जहाँ पर बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है ना। तो हर जगह हर मिट्टी, हर सोइल की जो है एक अलग ख़ास बात है कि वो कहाँ पर क्यों मिलती है, वो उस जगह पर क्यों पाई जाती है ना। तो लैटेराइट सोइल क्यों पाई जाती है? यहाँ पर जहाँ पर ज़्यादा रेनफॉल होता है वहाँ पर ये पाई जाती है। एज अ रिज़ल्ट ऑफ द रेन द मिनरल्स इन द सोइल गेट वॉश्ड अवे। जब ज़्यादा बारिश होती है तो जो मिट्टी के अंदर मिनरल्स होते हैं वो वॉश हो जाते हैं, यानी बह जाते हैं या धुल जाते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ वॉशिंग अवे ऑफ मिनरल्स इज़ नोन एज लीचिंग। और इस प्रोसेस को, मिनरल्स के इस प्रोसेस को वॉश हो जाने को हम लीचिंग बोलते हैं। इट इज़, यानी तो इसका मतलब ये हुआ कि रेड जो सोइल होती है उसमें मिनरल्स कम होते हैं। इट इज़ फाउंड इन सम पार्ट्स ऑफ बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, मेघालय, आंध्र प्रदेश, केरला एंड तेलंगाना। ये इन सब जगहों पर पाई जाती है। फार्मर्स ऑफ दीज रीजन अप्लाई फर्टिलाइजर्स टू द सोइल एंड मेनली ग्रो कॉफ़ी, टी, कोकोनट एंड रबर। यहाँ के जो फार्मर्स होते हैं, किसान होते हैं, वो मिट्टी को फर्टाइल बनाने के लिए वहाँ पर क्या क्या करते हैं, उसमें फर्टिलाइज़र्स मिक्स करते हैं ताकि वो कुछ फर्टाइल हो सके और वो उसमें कोई फसल ग्रो कर सकें। और कौन कौन सी वो क्रॉप ग्रो करते हैं? कॉफ़ी, टी, कोकोनट और रबर। तो अब नेक्स्ट हमारी सोइल आती है द सोइल दैट इज़ फाउंड इन द डेजर्ट इज़ नोन एज डेजर्ट सोइल। जो डेजर्ट्स एरिया में, रेगिस्तान में पाई जाती है उसे डेजर्ट सोइल कहते हैं। डेजर्ट्स रिसीव लिटिल टू नो रेनफॉल एंड हैंस द सोइल इज़ नॉट एट ऑल फर्टाइल। यहाँ के एरियाज़ में या तो कम बारिश होती है या बिल्कुल भी नहीं होती, इसलिए यहाँ की जो मिट्टी है वो फर्टाइल नहीं होती। तो आप जानते हैं ना, जहाँ पर ज़्यादा पानी अवेलेबल होता है वहाँ की मिट्टी फर्टाइल होती है। तो डेजर्ट्स में तो वैसे ही बारिश नहीं होती, वैसे ही पानी की शॉर्टेज रहती है, तो इसलिए वहाँ की जो सोइल होती है वो भी फर्टाइल नहीं होती। इट इज़ ओनली विद द हेल्प ऑफ इरीगेशन एंड फर्टिलाइजर्स that a few crops like wheat, barley, millets, pulses and cotton can be grown here. थोड़ी बहुत इरिगेशन यानी पानी देकर, वाटर सप्लाई करके या फिर फर्टिलाइज़र्स की हेल्प से लोग यहाँ पर कुछ फसलें उगा लेते हैं, जिनमें वही सब हैं। बार्ली होता है जौ के बारे में आपने सुना होगा, घर में किसी से पूछेगा जौ क्या होती है, ये भी एक अनाज होता है। तो यहाँ पर ये फसलें उगाई जाती हैं। दिस सोइल इज़ मेनली फाउंड इन द डेजर्ट रीजन। और आप जानती हैं डेजर्ट रीजन कौन कौन से हैं? राजस्थान और इसके आसपास के जितने भी एरियाज़ हैं वो। हाँ जी, अब आती है आपकी कौन सी सोइल? माउंटेन सोइल। द सोइल दैट इज़ फाउंड इन द स्लोप्स ऑफ द हिल्स इज़ नोन एज माउंटेन सोइल। वो सोइल जो कि पहाड़ियों के स्लोप्स पर, ढलान पर पाई जाती है, उसे माउंटेन सोइल कहते हैं। रिच इन ह्यूमस, इसके अंदर बहुत ह्यूमस होती है, खाद होना, खाद्य मिट्टी होना, मतलब खाद वाली मिट्टी होना, जो पेड़ों के लिए फ़ायदेमंद होती है। दिस सोइल इज़ वेरी गुड फॉर ग्रोइंग फ्रूट्स एंड प्रैक्टिसिंग टेरेस फार्मिंग। ये वाली मिट्टी फ्रूट्स उगाने के लिए और टेरेस फार्मिंग के लिए अच्छी होती है। व्हेन the hilly slopes are divided into steppes and various kinds of crops like maize, barley, coffee, fruits and spices are grown, then it is known as terrace farming. जो हिली स्लोप्स होते हैं उनकी जब स्टेप्स बना दी जाती हैं और वहाँ पर जब फसल उगाई जाती है तो उसे टेरेस फार्मिंग कहते हैं। टेरेस फार्मिंग आपको कहीं पर तो देखने को मिल जाएगी, उसमें सीढ़ियाँ सी बनी रहती हैं, ढलान पर सीढ़ियाँ सी बनी रहती हैं, उसे टेरेस फार्मिंग कहते हैं। और ये सब चीज़ें यहाँ पर ग्रो की जाती हैं। दिस टाइप ऑफ सोइल इज़ मोस्टली, कहाँ पर मिलेगी ऐसी मिट्टी बताइए? कहाँ पर माउंटेन होते हैं, कहाँ पर
जो है हिल स्लोप्स होते हैं ना, आपको पता है ना वो कौन सी जगह है? वो हमारे इंडिया का नॉर्थ वाला पार्ट है ना, जो उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में आता है। आप ये चीज़ बहुत अच्छे से जानते हैं। तो आप मिट्टी के टोटल टाइप्स के बारे में पढ़ चुके हैं, वो कैसे प्रोड्यूस होती हैं, कैसे फॉर्म होती हैं, ये पढ़ चुके हैं। एंड किस किस क्रॉप के लिए यूज़फुल हैं, यू हैव स्टडीड ऑल्सो दिस। सो लुक एट दिस हेडिंग। हाँ, ये देखिए, ये रही टेरेस फार्मिंग, ये रही टेरेस फार्मिंग। चलिए अब हम देखते हैं आगे। तो हमारा नेक्स्ट हेडिंग क्या आता है? सोइल इरोजन एंड कंजर्वेशन। मिट्टी का बहना या कटना और उसका बचाना, यानी मिट्टी जो बह जाती है, वेस्ट हो जाती है, उसे हम कैसे बचा सकते हैं ना, या फिर उसके इरोजन से क्या नुकसानात होते हैं। Often due to the natural as well as human activities, the top layer of the soil gets worn away. This is known as soil erosion. क्या होता है? या तो नेचर की वजह से, जैसे बहुत तेज़ हवा चल जाती है तो उसमें मिट्टी बह जाती है, बहुत बारिश हो जाती है, बाढ़ आ जाती है तो उसमें मिट्टी बह जाती है ना। या फिर वो तो हो गई नेचुरल एक्टिविटीज़, या फिर इंसानों की अपनी वजह से। इंसान को के बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिससे क्या होता है, सॉइल इरोज़न होता है ना। वो पेड़ काट देता है, या फिर वहाँ पर जो है कहीं कहीं पर कचरा, गंदगी हम लोग डाल देते हैं, जिससे मिट्टी क्या हो जाती है, पॉल्यूटेड हो जाती है, तो उससे भी सॉइल इरोज़न होता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, जो वो मिट्टी बह जाती है या ख़राब हो जाती है उसे सॉइल इरोज़न कहते हैं। Natural occurrences like heavy rainfall, excessive floods and strong winds corrode the top layer of the soil resulting in soil erosion. वही जो मैंने आपको भी बताया है, तेज़ हवा चलना, बहुत बारिश होना, बहुत बाढ़ आ जाना, इन सब की वजह से जो है उसकी टॉप लेयर जो होती है पृथ्वी की, वो क्या होती है, बह जाती है। Some human activities like deforestation and land pollution cause soil erosion. वही मैंने आपको पहले ही बता दिया है, पेड़ का काट देना या फिर मिट्टी को प्रदूषित कर देना, उससे भी सोइल इरोजन होता है। द रूट्स ऑफ द प्लांट्स होल्ड द सोइल टुगेदर। जो पेड़ों की जड़ें होती हैं ना, वो क्या करती हैं, उसकी जो रूट्स होती हैं वो मिट्टी को अपने आप में जकड़ के रखती हैं, यानी उसको बहने नहीं देती है ना। तो इसलिए पेड़ पौधे नहीं काटने चाहिए। When trees are cut down, the soil becomes loose. जब पेड़ काट दिए जाते हैं तो जो सोइल होती है वो लूज़ हो जाती है। This results in the soil getting easily worn away. तो फिर वो आसानी से बह जाती है। As a result, the land becomes less fertile and unsuitable for growing crops. उससे क्या लॉस होता है, उससे ये नुकसान होता है कि जो ज़मीन होती है वो क्या हो जाती है, कम उपजाऊ हो जाती है और फसल उगाने के लिए सुटेबल नहीं रह पाती है ना। There are few ways through which we can control soil erosion and increase fertility of the soil. यहाँ पर कुछ वेज दिए हैं, कुछ तरीके दिए हैं जिसके द्वारा हम मिट्टी को इरोजन से बचा सकते हैं और उसकी फर्टिलिटी को बढ़ा सकते हैं। नंबर 1 क्या है, प्लांट मोर ट्रीज इंस्टीड ऑफ कटिंग दैम डाउन एज दिस लीड्स टू डिफॉरेस्टेशन। पेड़ पौधे काटने के बजाय लगाने चाहिए ताकि डिफॉरेस्टेशन ना हो। रिड्यूस लैंड पोल्यूशन बाय नॉट थ्रोइंग वेस्ट एनीवेयर। कहीं पर भी इधर उधर कूड़ा डालकर जो हमारी सॉइल है, लैंड है, उसे पोल्यूटेड होने से बचाना चाहिए। केमिकल्स फर्टिलाइज़र्स शुड बी अवॉइडेड बिकॉज दे डिक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। जो केमिकल से बने फर्टिलाइज़र्स आते हैं, यानी खाद आती है, उससे बचना चाहिए क्योंकि वो ज़मीन की जो फर्टिलिटी होती है उसको कम कर देते हैं। नेचुरल एंड ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स लाइक मैन्योर एंड कंपोस्ट शुड बी यूज्ड। जो नेचुरल वो होते हैं, नेचुरल फर्टिलाइज़र्स होते हैं, जैसे मैन्योर खाद होता है, कंपोस्ट होता है, जो जानवर होते हैं उनका जो एक्सक्रीमेंट होता है उसको इकट्ठा करके खेतों में डाला जाता है, तो इन वाले फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करना चाहिए इंस्टीड ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र्स, सो दैट वी कुड save our land and we could save the soil from erosion. So students, I hope you have understood
दिस चैप्टर वेरी वेल। अगर आप इसको बहुत अच्छे से खुद से भी रीडिंग करिए और चैप्टर को समझने की कोशिश कीजिए। आपका कंप्लीट चैप्टर है जो आपको पढ़ना है, रीड करना है, उसके बाद उसको समझना है। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज कराएंगे। फ़िलहाल आप ये वाला चैप्टर को पढ़िए और इसको समझने की कोशिश कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।